शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रमेश शाह, मुंबई, दादा विश्वरत्न के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दादा विश्वरत्न अपने आप में एक महान और आदर्श व्यक्तित्व वाले थे। उन्होंने हर कार्य में हाजी का पाठ पक्का किया हुआ था। एक ज़माना था जब यज्ञ में स्नान के लिए गर्म पानी की बाल्टियाँ भर भर कर सबके बाथरूम में पहुंचानी पड़ती थी। वह कार्य भी दादा ने किया। सब्जियां खरीद कर लाने का और यज्ञ की सुरक्षा के लिए सारी रात जागकर पहरा देने का कार्य भी उन्होंने किया। जो भी बीमार होता उसे दवाइयाँ इंजेक्शन देने का कारोबार भी उन्होंने किया। तो यज्ञ के आधारभूत चित्र, झाड़ और त्रिमूर्ति आदि बनाने का श्रेय भी उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान को झाड़ और त्रिमूर्ति के चित्रों द्वारा विश्व के सामने प्रसिद्ध करने का महान कर्तव्य उन्होंने किया। मुझे याद है कि जगदीश भाई ने एक बार मुझे कहा था कि विश्व के सभी धर्मों को एक कल्प वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करना यह बहुत गुह्य ईश्वरीय ज्ञान है और आज तक अन्य किसी भी धर्म स्थापक या पथ प्रदर्शक ने यह कार्य नहीं किया जिसे दादा विश्वरत्न ने संपन्न किया। ऑलराउंडर पर्सनैलिटी। दादा विश्वरत्न की ऑलराउंडर पर्सनैलिटी थी। सन 1962 में मकर संक्रांति के दिन मैं आबू में था। साकार बाबा ने मुझसे पूछा, मकर संक्रांति के दिन आप बच्चे लौकिक में क्या करते हैं? हमने कहा था, हम तो पतंग उड़ाते हैं। साकार बाबा ने दादा विश्वरत्न को कहा कि बच्चे बाजार से पतंग और धागा लेकर आना ताकि बाबा बच्चों के साथ पतंग उड़ा सके। दादा विश्वरत्न बाजार में जाकर पतंग, धागा आदि सब खरीद कर लाए और हमने प्यारे बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल की छत पर पतंग उड़ाई। पतंग कैसे उड़ानी चाहिए वह कला भी दादा को आती थी। मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य। सन 1973 से सरकार ने इनकम टैक्स के कानून में परिवर्तन किया और सभी संस्थाओं के लिए हिसाब किताब लिखने की जिम्मेवारी अनिवार्य कर दी। तब मैंने दादी जी से पूछा था कि यज्ञ में हिसाब किताब लिखने का कारोबार कौन करेगा? मुझे इसके लिए साथी चाहिए। तब आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी ने मुझे दादा विश्वरत्न साथी के रूप में दिया और कहा, दादा हिसाब लिखेगा। मेरे मन में संकल्प चला कि दादा अकाउंट्स लिखना तो जानते नहीं, तो फिर कैसे लिख सकेंगे? तब दादी जी ने दादा विश्वरत्न के लिए सर्टिफिकेट दिया कि दादा बिल्कुल एक्यूरेट है और अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो एक्यूरेसी की होती है और इसीलिए आपको पूर्ण रूप से मददगार दादा बनेंगे। दादा ने यह नया रोल बहुत ही अच्छी रीति से अपने जीवन के अंत तक निभाया। 100% एक्यूरेसी के साथ यज्ञ का हिसाब उन्होंने लिखा, बैंकों का कारोबार भी किया, सेवा केंद्रों पर पोस्ट आदि भेजना तथा वहाँ से जो अकाउंट्स के फॉर्म आदि आते थे उनको संभालने का कारोबार दादा ने इतनी सुंदर रीति से किया कि दादी जी ने उन्हें यज्ञ की मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बनाया और यज्ञ के अकाउंट्स के ऊपर यज्ञ की ओर से हस्ताक्षर करने की जिम्मेवारी भी उनको दी। इस प्रकार से पुरुषार्थ करके दादा ने हर बात में आगे नंबर लिया, प्रेम से समझाकर कार्य किया। इनकम टैक्स के कानूनी कारोबार के लिए दादा हर स्थान पर हर समय मेरे साथी बनकर उपस्थित रहे। पहले तो हम ऑडिट के लिए विभिन्न सेवा स्थानों पर जाते थे, तब भी दादा हमारे साथ चलते थे और बहुत अच्छी रीति से हर कार्य में मददगार रहते थे। सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों को भी दादा अपने अनुभवों से लाभान्वित करते थे।
इस प्रकार सब प्रकार की ऑलराउंडर सेवा करने में वो हर प्रकार से मददगार रहे। हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जब तक दादा जीवित थे तब तक हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट से निश्चिंत रहते थे, कारण कि दादा सबको बहुत अच्छी रीति से प्रेम से समझाकर अपना कार्य करते थे और सबके सहयोग से सफलतापूर्वक कार्य होता था। दादा के अक्षर बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर कि हमें टाइप कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दादा के कारण दादी प्रकाशमणि भी हर बात में निश्चिंत रहती थी और मैं समझता हूँ कि दादी जी ने जो विश्वास दादा में रखा और दादा के हाथों में यज्ञ का अकाउंट्स का कारोबार सौंपा, तो दादा जैसा कोई अन्य साथी उस समय पर यज्ञ में मिलना संभव ही नहीं था। ऐसे हमारे श्रेष्ठ अनुभवी दादा विश्वरत्न थे। अपने जीवन के अंत तक वे हमारे साथ कारोबार में साथी बनकर चले। मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे। दादी संतरी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना।